गर्मी का महीना था और तापमान काफी ज्यादा थी। ऐसे में पशु तो छोड़ो, एक पंछी तक नहीं दिख रही थी। लेकिन राम और परम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों रास्ते में चले जा रहे थे, आपस में बात चित्त करते हुए। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी के उस पार के गांव में उन्हें जाना था, जहां पे उन्हें अपने गुरु के एक संदेश गांव के मुखिया को देनी थी और शाम से पहले आश्रम भी वापस आना था। हम आसानी से ये नदी पार कर लेंगे। पिछली बार जब अंदर गया था तो पानी मेरे छाती तक ही था, परम ने बताया। क्या इस समय कोई छोटा नाव नहीं मिलेगा नदी पार करने के लिए? एक आवाज उनके पीछे से आया। दोनों मुड़ के देखे तो एक सुंदर सी लड़की नदी के किनारे जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे खड़ी हुई थी। अभी 10 किलोमीटर तक कोई नाव नहीं मिलने वाला, परम ने जवाब दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? युवती ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा। कोई परेशानी है क्या बहन? राम ने पूछा। मेरी मां कुछ दिन पहले नदी के उस पार अपने भाई के घर गई थी। अब 2 दिन से वो बीमार है और बीमारी में वो मुझे अपने पास ढूंढ रही है। जब वो गई थी तब बस घुटनों तक पानी था, लेकिन अभी इतना ज्यादा पानी है, मैं कैसे जाऊं उस पार? लड़की ने बताया। आप नदी के किनारे से होके पूर्व के ओर जाएंगे तो आपको नाव मिल जाएगा। परम ने ये बोलकर नदी के अंदर जाने लगा। मेरी बहन, अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे कंधे पे बैठ के नदी पार कर सकते हैं, राम ने युवती को सुझाव दिया। राम काफी हटा-कटा था और उसकी आवाज में सहानुभूति और ईमानदारी थी। लड़की के आंखों में खुशी की आंसू थी। राम लड़की के पास जाके बैठ गया और लड़की उसके कंधों पर बैठ गई। राम परम के पीछे पीछे बहुत धीरे धीरे नदी पार करने लगा। नदी के दूसरे किनारे पहुंचते ही लड़की को राम ने अपने कंधों से उतारा। लड़की ने राम को धन्यवाद दिया और अपने मामा के घर की ओर चली गई। बेचारी कितनी जल्दी में थी अपनी मां के पास जाने को, राम ने परम से बात करते हुए बोला। लेकिन परम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरे रास्ते वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि राम उसके लिए मौजूद ही नहीं है। दूसरे गांव से लौटते वक्त भी परम वैसा ही व्यवहार करता रहा था। वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था राम से, और अगर कभी कभी कर भी लेता था तो वो काफी बेरुखी से बात कर रहा था। राम ने उसके व्यवहार को लेके कुछ नहीं कहा। उसे पता था कुछ लोग होते थोड़े अजीब। आश्रम पहुंचते ही वो दोनों अपने गुरुजी से मिले। तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? गुरुजी ने पूछा। नहीं गुरुजी, सब बढ़िया था, राम ने जवाब दिया। मगर परम ने कुछ नहीं बोला। जाओ, कुछ खा के आराम करो, थक गए होगे तुम लोग, गुरुजी ने उन्हें कहा। दोनों गुरुजी को प्रणाम किए और वहां से चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद परम गुरुजी के पास आया। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने खोए खोए क्यों दिख रहे हो? गुरुजी ने परम से पूछा। गुरुजी, राम ने आपसे कहा ना कि हमारी यात्रा काफी अच्छी थी। वो शायद उसके लिए होगा, मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। राम ने एक बहुत बड़ा पाप किया है गुरुजी। वो जो किया है ना, वो मैं करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, परम ने गुरुजी को कहा। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने? गुरुजी ने पूछा। आपने कितने बार हमें नारियों को स्पर्श करने से मना किए हैं गुरुजी, लेकिन राम ने इतने बड़े पाप किया है। उसने सिर्फ स्पर्श नहीं किया है, बल्कि उसने एक युवती को अपने कंधे पे बिठाया है। हां गुरुजी, एक युवती, वो भी सुंदर। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। उसकी उम्र शायद 16-17 या फिर। परम की बात पूरी होने से पहले गुरुजी परम को रोक दिए और बोले, कोई बात नहीं, उसके सही उम्र पता करना जरूरी नहीं है। हम देखते हैं राम ने क्या किया है। तुम जाओ, विश्राम करो। परम ने गुरुजी को प्रणाम किया और वहां से जाने लगा। जाते वक्त भी वो अपने मन ही मन बोलने लगा, एक युवती को अपने कंधे पर बिठाना। हे भगवान। दोपहर हो गई, लेकिन गुरुजी ने राम से कुछ नहीं कहा। दिन के समय जब गुरुजी विश्राम करने जा रहे थे, परम गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, वो लड़की बहुत सुंदर थी गुरुजी, हद से ज्यादा सुंदर। आप राम से पूछिए उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मैं पूछता हूं राम से, गुरुजी ने कहा। लेकिन पूरा दिन बीत गया, मगर गुरुजी ने राम को कुछ नहीं कहा। अब परम का धैर्य का बांध टूट चुका था। वो अगले दिन सुबह गुरुजी के पास गया और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ परम, कुछ बोलना है तुम्हें? गुरुजी ने पूछा। गुरुजी, कल मैंने कहा था ना वो लड़की के बारे में, वो वाकई बहुत खूबसूरत थी गुरुजी, एकदम मनमोहिनी। जो उसे एक बार देख ले वो उसके प्यार में गिर जाएगा गुरुजी। और राम ने तो उसे अपने कंधे पे बिठाया था।
ठीक है, तुम जाओ और राम को बुला के लाओ, गुरुजी ने परम को बोले। जब परम राम को साथ में लेके आया, गुरुजी उससे पूछे, रास्ते में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई थी ना राम? परेशानी? नहीं गुरुजी, मौसम बहुत अच्छा था और अच्छी बात यह है कि रास्ते भर पेड़ थे तो उनके छाया में चलने में बड़ा अच्छा लगा। सिर्फ नदी के किनारे नाव नहीं था तो नदी कैसे पार करेंगे ये सोचने लगे, लेकिन नदी का पानी सिर्फ मेरे छाती तक था और मैंने एक यात्री को नदी पार करने में सहायता भी की है गुरुजी। उसके अलावा और कोई परेशानी नहीं हुई है। सिर्फ एक यात्री, एक युवती, एक खूबसूरत लड़की, उम्र शायद 16-17 होगी, और तुम उसे सिर्फ एक यात्री बता रहे हो? परम चिल्ला उठा। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। हां, वो एक युवती तो थी, लेकिन वो दुख में थी, राम ने कहा। क्या हुआ था उसे? गुरुजी ने पूछा। वो मेरे कंधे पे बैठ के नदी पार करी और नदी पार करने के बाद भाग के अपनी मां के पास चली गई। उसकी मां बीमार थी तो वो नदी पार करना चाहती थी, राम ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, गुरुजी ने राम से कहा। राम के जाने के बाद गुरुजी ने परम को अपने पास बुलाए और बोले, परम, क्या तुम तुम्हारे सर से उस लड़की जो कि 16 से 17 की थी उसे अब उतारोगे? अपना पूरा जोर लगाओ परम, इससे पहले वो तुम पे पूरी तरह से हावी हो जाए। अपना जोर लगाओ और उतारो उसे अपने सर से। मेरे सर से गुरुजी? मैंने तो उसे छुआ तक नहीं, राम ने उसे अपने कंधे पे बिठाया था, परम ने जवाब दिया। जहां तक राम की बात है, वो लड़की राम के कंधे पर तब तक बैठी थी जब तक वो नदी पार कर रहे थे, लेकिन इतने घंटों में वो तुम्हारे दिमाग से उतरी ही नहीं, बल्कि समय के साथ साथ बो और कश के तुम्हें जकड़ रही है। अपना शक्ति लगाओ और उसे अपने दिमाग से अब उतारो। परम अपना सर नीचे करके खड़ा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अब अपना गलती समझ चुका था। दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीखने को मिला है कि किसी के एक्शन को हमें इतना भी जज नहीं करना चाहिए कि हम उनके जैसा बन जाएं या फिर उनसे भी बुरा। और दूसरी बात यह है कि हमें केवल नियमों का पालन करना नहीं चाहिए, उनका मतलब भी समझना चाहिए। राम और परम के लिए लड़कियों को स्पर्श करना मना था, जिसका मतलब यह था कि उन्हें अपने दिलो दिमाग में नहीं बैठाना था, लेकिन परम ने इसका मतलब कुछ और समझा और राम कुछ और। आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।